नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं और हम उपसर्गों की इस क्रैश कोर्स की क्लास में मिल रहे हैं मित्रों। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे भाव से जुड़िए मित्रों। और हम चर्चा कर रहे हैं उपसर्गों के बारे में। और कल हमने उपसर्गों को देखा था, उपसर्गों के भेदों को देखा था, तत्सम उपसर्गों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी हमने देखा था मित्रों। आज हम उससे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारी कक्षा 10 है मित्रों, क्लास 10th रीड के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और वीडियो मेंस से संदर्भित और जहां भी व्याकरण आती वहां के लिए क्रैश कोर्स है। आप सभी मित्रों का स्वागत है रिवीजन एक्सप्रेस में। अंतिम वार, अब की बार रीड पार मित्रों, बस यही उद्देश्य है इस क्लास का। सुविचार देखिए, जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि है ना, देखिए मित्रों, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है ना। बहुत अच्छे भाव से तैयारी कीजिएगा। और आइए हम शुरुआत करते हैं उपसर्गों की मित्रों। उपसर्गों की बात कर रहे हैं और कुछ प्रमुख उपसर्गों के बारे में आप सभी मित्रों को बहुत अच्छे उपसर्ग जो उदाहरण के रूप में है देखिएगा। आप सभी का ध्यान स्क्रीन पर रहे। हमने देखा था उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर क्या करते हैं मित्रों, शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। मधुरम हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और जितने मित्र जुड़ रहे हैं उनसे बस एक ही आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ठीक लगता है। जितने हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप हिंदी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां चाहते हैं और मुझसे रोज मिलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप जो है घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक आता रहेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है मित्रों, उसको आप ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के लिंक में सारे ही डिस्क्रिप्शन में सारे ही लिंक उपलब्ध हैं, आप उनका उपयोग करते हुए जुड़ सकते हैं। मधुरम हिंदी ऐप को आप जो है डाउनलोड कर लीजिए मित्रों। 51 रुपये में हमारा मंगल ऑफर अभी तक जारी है। अभी भी अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि रीट हिंदी की तैयारी मैं कैसे करूं, तो अंतिम क्षणों में 150 शानदार वीडियोस के साथ और लाइव क्लासेस भी प्रातः 7:30 बजे ले रहा हूं शिक्षण विधियों की, तो आप 51 रुपये में जुड़ सकते हैं मित्रों। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के मित्रों को भी आग्रह करता हूं, आप चाहते हैं तो राजस्थान में सबसे कम मूल्य में हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। एक बार विजिट कीजिए मधुरम हिंदी ऐप को और तैयारी शुरू कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई तकलीफ आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपकी समस्या का समाधान करने का निरंतर प्रयास करती रहेगी मित्रों। कुछ उदाहरण सीधे सीधे आपके सामने लिख रहा हूं। कल हम बात कर रहे थे, दो उपसर्ग हैं हमारे मित्रों, देखिएगा। एक है मित्रों अंतर हलंत और एक उपसर्ग है हमारा अंतर। मित्रों दोनों में अंतर है। इसका अर्थ होता है के भीतर, ध्यान दीजिए, इसका अर्थ क्या होता है के भीतर, और यहां अर्थ होता है के मध्य। दोनों में अंतर है। अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसको इन से समझा जा सकता है और इसको समझें तो इन बिटवीन से समझा जा सकता है, इन बिटवीन। ध्यान देना, दो शब्द हमारे सामने आते हैं। एक शब्द इस रूप में लिखा हुआ होता है अंतरराष्ट्रीय, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसी पर चर्चा कर रहा हूं। और एक शब्द हमारे सामने ऐसा लिखा हुआ होता है। फिर चर्चा ये की जाती है मित्रों कि दोनों में से शुद्ध कौन सा है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है दोनों में से शुद्ध कौन सा है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, वर्तनी की दृष्टि से तो दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ है। लेकिन कई बार जब इस शब्द के अर्थ में इस शब्द को लिखा जाता है तो वर्तनीगत रूप से अशुद्ध हो जाता है। मित्रों दो देशों के बीच का जो संबंध है, दो देशों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए अंतरराष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, र पूरा आएगा। और एक ही राष्ट्र के अंदर की बात हो, एक ही राष्ट्र के अंदर की बात हो, अंदर की बात हो, ठीक है मित्रों, तब तो अंतरराष्ट्रीय ये चलेगा। अब आपसे उपसर्ग के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तो आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसा अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, अंतर हलंत है, ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से पूछे मित्रों तो ध्यान दीजिए इसमें उपसर्ग कौन सा है, अंतर र पूरा है। तो अंतर र पूरा ये भी उपसर्ग है और अंतर हलंत ये भी उपसर्ग है। इसी तरह से देखिएगा, एक शब्द है मित्रों अंतर्मन, सीधा दिख रहा है। एक शब्द है अंतरात्मा, ध्यान दीजिए आत्मा शरीर के अंदर होती है, ठीक है। और एक शब्द है अंतरजातीय, है ना, यानी दो जातियों के बीच में अगर बात होती है तो अंतर जातीय विवाह, दो जातियों के मध्य में
विवाह की बात करते हैं तो मित्रों इसको जब अलग करेंगे तो अंतर पूरा लिखना है और जातीय शब्द लिखना है। देखिए ये हो गया अंतर जातीय। लेकिन अंतरात्मा शब्द है मित्रों, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो ध्यान देना अंतर हलंत धन आत्मा है। रा पूरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आ इसमें घुस गया है। और अंतर मन की जब बात करते हैं तो अंतर हलंत धन क्या होता है, मन होता है मित्रों। तो बहुत शानदार उपसर्ग हैं और आप इन उपसर्गों को अगर इस दृष्टिकोण से समझते हैं तो खेल खेल में देखिए उपसर्ग आपके होते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों के साथ हम प्रयास करते हैं समझाने का। देखिएगा एक शब्द होता है मित्रों अमावस्या, परीक्षा में आता है अमावस्या। एक शब्द है अमात्य, ध्यान दीजिए मैं कोई अर्थवर्थ नहीं बता रहा आपको, सीधे ऐसे शब्द बता रहा हूं जो परीक्षाओं में आते हैं। अमावस्या में कौन सा उपसर्ग है मित्रों, तो ध्यान दीजिए अमाधन क्या करना है, वस्या अमा उपसर्ग है, ध्यान दीजिए। और अमात्य शब्द है मित्रों तो क्या करेंगे, अमा उपसर्ग है, धन त्य करेंगे, ध्यान रखना। यहां बहुत सारे मित्र जो है वो क्या कर देते हैं, अधन मात्य कर देते हैं, जो उपयुक्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान देना, लिख रहा हूं गलती यहां होती है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे मित्रों। और देखिएगा शब्द है हमारे पास बहिष्कार, शब्द क्या है, बहिष्कार, शब्द है परिष्कार, ध्यान दीजिए शब्द है परिष्कार, शब्द है बहिष्कृत। अब इसमें उपसर्ग कौन सा, तो सीधा सीधा हम कहेंगे उपसर्ग के बारे में जब बात करें तो बही धन क्या कर सकते हैं, कार, ध्यान देना। इधर परिही धन क्या करेंगे, परिही धन कार कर लेंगे, और इधर क्या करेंगे, बही धन क्या करेंगे, कृत कर लेंगे मित्रों, ध्यान देना इसमें, ठीक है। लेकिन अगर बही कहीं ऑप्शन में नहीं है तो बहिस भी कर सकते हैं, यहाँ परिस भी कर सकते हैं, ध्यान देना, यहाँ बहिस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में बही विसर्ग वाला ऑप्शन है तो उसको प्राथमिकता देनी है, इसको हमें प्राथमिकता देनी है। और भी देखिएगा हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, जैसे एक शब्द है पुरातन, ठीक है मित्रों, एक शब्द है नगण्य, शब्द है नग, शब्द है नेति, बहुत छोटे छोटे शब्द है परीक्षाओं में आते हैं। शब्द है पुरस्कार, ठीक है मित्रों, शब्द है तिरस्कार, तिरस्कार, शब्द है साक्षात्कार, साक्षात्कार, शब्द है स्वधर्म, ठीक है मित्रों, शब्द है स्वराज्य, शब्द है सहपाठी, शब्द है सहपाठी, शब्द है शपथ, ठीक है, शपथ, सपरिवार, ठीक है, शब्द है सदुपदेश, सदुपदेश। मित्रों छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन उपसर्गों की सही पहचान करना बहुत जरूरी है। शब्द है बहिरागत, बहिरागत, ध्यान देना। अब बहिरागत में कौन सा उपसर्ग है आप भी चिंता करते रहें। शब्द है अलंकार, ध्यान देना, अलंकार, ठीक है। अब इनमें उपसर्गों की बात करते हैं मित्रों, आपके ध्यान में भी आता रहना चाहिए। सीधा उपसर्ग है पूरा धन क्या करेंगे, तन कर देंगे। नगण्य है मित्रों तो न उपसर्ग है और गण्य यहाँ मूल शब्द के रूप में है। नग है तो कुछ भी नहीं करना, न उपसर्ग है और ग यहाँ मूल शब्द के रूप में है। न धन इति करेंगे मित्रों, न उपसर्ग है। पुरस्कार है मित्रों तो ध्यान दीजिए पुरह धन क्या करेंगे, कार करेंगे, और अगर पुरह नहीं है तो पुरस आया है तो उसको भी ठीक मान लीजिएगा। तिरह, यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद हो रहा है और तिरह धन कार करेंगे। अगर तिरह नहीं है तो तिरस आता है तो ओके कर लीजिए। दोनों आते हैं तो मित्रों मेरे हिसाब से आपको तिरह और पुरह करना चाहिए। साक्षात्कार मित्रों, साक्षात भी और संधि विच्छेद अगर करते हैं तो साक्षात द, धन का र, ऐसा होना चाहिए, इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। संधि विच्छेद करते हैं उस हिसाब से। अगर ये ऑप्शन में नहीं और फिर यही है तो ठीक है, इसको भी ठीक मान लीजिए। स्वधर्म है, स्वधन क्या करें, धर्म करना है। इसी तरह से देखिएगा स्वराज्य है, स्वधन क्या करेंगे मित्रों, राज्य कर देंगे। स्वधन क्या करेंगे, राज्य कर देंगे मित्रों। यहाँ सहपाठी है तो क्या करेंगे, सहधन पाठी कर देंगे। शपथ है मित्रों, सधन क्या करेंगे, पथ। फिर सपरिवार है मित्रों, सधन परिवार। और परिवार शब्द को और अगर हम तोड़ना चाहें, परिवार शब्द को अगर और हम तोड़ना चाहें मित्रों तो परिधन वार करके हम तोड़ सकते हैं। यहां पर दो उपसर्ग हैं। सदुपदेश है मित्रों, सत धन क्या करेंगे, उपदेश, और उपदेश को और तोड़ सकते हैं उपधन देश में। इसी तरह से बहिरागत है मित्रों तो आपको बही धन आगत करना है, और आगत को और तोड़ सकते हैं, आधन गत करेंगे। अलंकार की बात करते हैं मित्रों तो अलम धन कार करते हैं। देखिए ना कितने सारे शब्द हैं, और ये सारे शब्द आपको कहीं न कहीं परीक्षा में नजर आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। मधुरम हिंदी का नाम लीजिए, ध्यान स्क्रीन की तरफ होना चाहिए मित्रों। हाँ
ध्यान स्क्रीन की तरफ। ये कुछ हमने तत्सम शब्द देख लिए महत्वपूर्ण। अब हम मित्रों सीधे देख रहे हैं तद्भव उपसर्ग। हमारे तद्भव उपसर्ग हिंदी के अपने उपसर्ग हैं, तद्भव उपसर्ग, ध्यान दीजिएगा, तद्भव उपसर्ग हैं, हिंदी के अपने उपसर्ग हैं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे शब्द बनते हैं। अनबन शब्द है, अनजान, ठीक है, शब्द है अनबोला, ठीक है। देखिए इसमें उपसर्ग आपके सामने आपको ध्यान में आ जाएगा। फिर देखिएगा शब्द है अधपका, अधपका, ठीक है, शब्द है अधमरा। ये उपसर्ग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं संस्कृत के जो उपसर्ग है उनसे ही बिगड़ कर बने हैं, इसलिए कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। शब्द है अवतार, ठीक है, शब्द है अवसर, शब्द है उचक्का, ठीक है, शब्द आप देखिएगा दुबला, दुबला, शब्द है तिगुना, तिगुना, शब्द है दुराहा, दुराहा, चौराहा, चौराहा, देखिए दो मात्राएं हैं, दुराहा चौराहा शब्द है। फिर देखिएगा शब्द है परदादा, परकाज, परकाज, ये सारे तद्भव उपसर्ग है मित्रों, आप देखिएगा तद्भव उपसर्ग है। फिर देखिएगा भरपेट, भरपेट, ठीक है, फिर भरपूर, भरपूर, लेकिन साथ साथ ध्यान रखना हमें ये प्रयास करना है भरसक, अगर नहीं करेंगे तो मित्रों बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे, इसलिए आप देखिएगा हमें ध्यान देना है। फिर शब्द है हमारे पास 29, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, शब्द है 29 और शब्द है 19, कई बार ये अपवाद के रूप में हमसे पूछा जाता है। शब्द है 49, तो यहाँ उन जो है वो उपसर्ग के रूप में है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों, ठीक है। फिर शब्द है बिन ब्याहा, बिन ब्याहा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिन ब्याहा भी शब्द हम कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से देखेंगे हमारे पास शब्द है सपूत, शब्द है मित्रों सपूत, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अलग अलग कर लेते हैं मित्रों। यहां देखिएगा अन पूरा है, न हलंत नहीं है, न हलंत जो था वो भी उपसर्ग है ना, लेकिन अनादि शब्द है तो अन हलंत धन आदि है, ध्यान देना, है ना, लेकिन वो कहाँ है, वो तत्सम वाले में आ गया, संस्कृत वाले में आ गया, इसलिए ध्यान देना दोनों तरह के उपसर्ग होते हैं, ये भी उपसर्ग है और ये भी उपसर्ग है, लेकिन ये तत्सम है, ये तद्भव है, ध्यान रखिएगा। यहाँ अन धन बन कई बार हो जाती है घर में भी, अन धन क्या है जान, इस तरह से लिखना है, जो जाना पहचाना नहीं है। अन बोला, बिन बोला, ऐसा शब्द बन सकता है, तो अन धन बोला कर देंगे। यहाँ अध है, ध्यान देना मित्रों, तो अधः भी एक उपसर्ग होता है जो तत्सम होता है और उसी का तद्भव रूप कौन सा है, अध, ध्यान देना। तो यहाँ अध धन पका है, ऑप्शन में अधः धन पका आ जाए तो गलती हो जाएगी, ध्यान रख लेना अच्छे से। फिर शब्द है अधमरा, क्या करेंगे, अध धन क्या करेंगे मित्रों, मरा। इसी तरह से अवतार शब्द है तो औधन क्या करेंगे, तार करेंगे। इसी तरह से अवसर शब्द है तो क्या करेंगे, औधन सर करेंगे, ठीक है मित्रों, औधन सर करेंगे। देखो औ है और ये औ जो है कहीं न कहीं अब हमारा उपसर्ग है, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे अवतार है तो तद्भव रूप में अवतार हो गया, उधर तत्सम में अवसर है तो यहाँ अवसर हो गया, इस बात का आपको ख्याल रखना है। चक्का शब्द है तो ऊधन चक्का करना है, ठीक है। उजाड़ शब्द है तो ऊधन जाड़ कर देंगे। दुबला है तो दूधन क्या करेंगे, बला कर देंगे, दूधन बला, ठीक है। इसी तरह से तिगुना है मित्रों तो ती धन क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, दूधन राहा कर लेंगे। इसी तरह से चौराहा है तो चौधन क्या करेंगे, राहा कर लेंगे, ठीक है। हाँ, राइटिंग आपको समझ में आ जाए, बस इतना ही उद्देश्य है। समय की बहुत कीमत है, परधन काज मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय में ले लूँ, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द दे दूँ, बस ये उद्देश्य है। इसलिए भोजन करें भरपेट, लेकिन परीक्षा है, ध्यान रखिएगा, नींद भरपूर नहीं निकालनी है, हम प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, भरपूर, तो देखिएगा भरपूर शब्द है, हाँ भरपूर। फिर देखिए भरसक, बस आपको प्रयास जो है वो भरसक प्रयास करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए। उन धन क्या करेंगे, 30 करेंगे मित्रों, उन धन क्या करेंगे 30, 19 है मित्रों तो उन धन 20 करें, कोई दिक्कत नहीं है, उन यानी एक कम होता है, ठीक है, ये अपवाद स्वरूप है थोड़ा। और उन धन क्या करेंगे, 50 करेंगे, यानी 50 में एक कम है, 49 कहते हैं मित्रों। तो ये कुछ तद्भव महत्वपूर्ण शब्द थे, आपके सामने रखे मित्रों। बस आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे विदेशी उपसर्ग मित्रों, विदेशी उपसर्ग, विदेशी भाषाओं से आए हुए जो शब्द हैं उन शब्दों के साथ विदेशी उपसर्ग भी आ गए, जिसमें अरबी फारसी भाषा के
कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। अरबी फारसी भाषा, फारसी भाषा के उपसर्ग हैं, भाषा के उपसर्ग हैं, ठीक है, या शब्द हैं। और दूसरा देखें तो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रचलित है, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, दो महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है मित्रों, सबसे पहले अरबी फारसी भाषा के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, शब्द है बेघर, शब्द है बेरोजगार, ठीक है, बेरोजगार। इस शब्द को आपसे बेहतर कौन समझ रहा है, लेकिन घबराए नहीं, हम सब इस अवस्था से गुजरे हुए हैं, है ना, इसलिए आपके साथ खड़े हैं। सफल होने के बाद मुख नहीं मोड़ लिया बाकी सभी मित्रों से, सफल होने के बाद निरंतर, है ना, जैसे वो मशाल लेकर चलते हैं ना, वैसी भूमिका में हम प्रयास कर रहे हैं, मशाल लेकर चल रहे हैं मित्रों। आओ तो सही, जिस रास्ते को हमने तय किया है आप भी जरा पीछे पीछे ही चलो यार, कोई बात नहीं, जब हम चल रहे हैं तो आपको तो दौड़ना चाहिए हमारे पीछे पीछे। तो देखिए बेघर शब्द है, बेरोजगार शब्द है। फिर देखिएगा बेजान शब्द है मित्रों, बेजाना, ठीक है, बेजान शब्द है, ठीक है। शब्द है बेगुनाह शब्द है, देखिए बेगुनाह शब्द है। शब्द है कमजोर, और हम नहीं हैं, शरीर से हो सकते हैं, विचारों से नहीं है। कमबख्त शब्द है, देखिएगा कमबख्त, है ना, कमबख्त शब्द है। कमसीन शब्द होता है, कमसीन शब्द होता है, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। फिर कमअक्ल, हम नहीं है ना, हमारे पास बहुत है, बस उपयोग में लेनी है, कमअक्ल नहीं हो सकते हम। फिर देखिएगा शब्द है दरअसल, दरअसल, ठीक है, और दर हकीकत, दर हकीकत, दर हकीकत, दरअसल है, दर हकीकत है। और इसी तरह से देखेंगे बाइज्जत है, बा मुलाहजा है, बा इज्जत, ठीक है, बा मुलाहजा, बा मुलाहजा, ठीक है। और शब्द है बाअदब, बा अदब, बाअदब है। देख लीजिए, आप शब्दों को देख लीजिएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं आगे हमारे पास शब्द है, वो है लाइलाज, लिख सकते हैं अपन, देखिएगा लाइलाज, ठीक है। लाचार शब्द है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है, ठीक है। और एक है लाजवाब, हम इस शब्द को बहुत पसंद करते हैं, लाजवाब, आपको ऐसा ही बनना है, ठीक है। देखिए अलग अलग करते हैं, उपसर्गों की पहचान आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 15-20 उपसर्ग है, ज्यादा नहीं है। बेधनगर है, ठीक है, बेधनगर, ठीक है, बेधनगर। फिर देखिए बेरोजगार, बेधन क्या करेंगे, रोजगार। और हमें बस इस उपसर्ग को हटाना है, इस बार इस बे उपसर्ग को हटाकर रोजगार शब्द को ही हमें पकड़ना है, ध्यान रखना। बेजान शब्द हैं, है ना, लेकिन हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खूब जान है हमारे अंदर। बेगुनाह, बेधन गुनाह, ठीक है, हाँ। फिर कमजोर, कम धन जोर, रात रात भर मेहनत करके पक्के हो जाएंगे। फिर देखिए कमबख्त, कम धन क्या करेंगे, बख्त। हौसला हमारा कोई कमजोर नहीं कर सकता, कोई हमें कमजोर करने आए तो उससे बात करना बंद कर दो। कम धन क्या करेंगे मित्रों, कमसीन शब्द है, कम धन सीन, ठीक है, कमसीन, हाँ, कमसीन शब्द हो गया मित्रों। फिर देखिए अगला है कम अक्ल है, कम धन क्या करेंगे, अक्ल हो गया, कम धन अक्ल हो गया। दर असल है, दर धन असल, यानी हकीकत में, दरअसल का अर्थ। दर हकीकत वही दर धन हकीकत हो गया। चलिए देखिए उपसर्ग देखें आप, तो खास उपसर्गों पर ध्यान दीजिएगा। बा इज्जत है मित्रों, तो बा धन क्या करेंगे, इज्जत शब्द हो जाएगा मूल रूप में। बा मुलाहजा, बा धन क्या करेंगे, मुलाहजा, बा मुलाहजा। बा अदब है मित्रों, तो क्या करेंगे, बा धन अदब कर देंगे, बा धन अदब। लाइलाज है तो क्या करेंगे, ला धन क्या करेंगे, इलाज कर देंगे, ला धन इलाज। फिर देखिएगा लाचार है तो क्या करेंगे हम, ला धन क्या करेंगे, चार कर देंगे। इसी तरह से लाजवाब है मित्रों, तो क्या करेंगे, ला धन जवाब, ला धन जवाब, ध्यान दीजिए लाजवाब हो जाएगा, ठीक है मित्रों। कुछ और उदाहरण देखते हैं, देखिएगा उदाहरण हमारे पास बहुत सारे हैं, बस आप समय लेकर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए बहुत सारे उदाहरणों से आपको रूबरू कराएंगे। जैसे शब्द है खुश, खुश मिजाज, खुश मिजाज, देखिए खुश मिजाज। फिर है खुश नसीब, ठीक है, आप सभी खुश नसीब है, बस थोड़ा सा पर्दा पड़ा हुआ उसको ठीक कर देंगे हम, ठीक है। फिर शब्द है बिला नाम, ध्यान दीजिएगा, बिला नाम। फिर शब्द है बिला वजह, जो लगभग बिना वजह ऐसा चल पड़ा है, बिला वजह, ठीक है। फिर शब्द देखिएगा बाकायदा शब्द होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। फिर देखिएगा बेदाग शब्द है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा बेदाग शब्द है। अगला आप देखें
शब्द है हमारे पास, हाँ शब्द देखेंगे सरदार, सरकार और सरताज। सरताज, ठीक है। आपको तो केवल उदाहरणों पर ध्यान देना है। सरताज शब्द है, फिर शब्द है एन वक्त। एन वक्त, ठीक है। एन इनायत शब्द भी होता है, एन इनायत शब्द है, ठीक है। और फिर देखें शब्द है हमारा बदनाम शब्द है, ठीक है। बदतमीज शब्द है, बदतमीज शब्द है, ठीक है। इसी तरह से शब्द आप देखेंगे, हाँ अगला एक हमारा जो उपसर्ग है, बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग है, वो उपसर्ग है देखिएगा हाँ। हर वक्त, हर वक्त, हर घड़ी, ठीक है, हर घड़ी। फिर है हम वतन और शब्द है हमराज, ठीक है। और फिर देखिएगा शब्द है हमराज, ठीक है मित्रों। दो चार शब्दों को और अपन देखते हैं जो आपको देखना है। बखूबी शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बखूबी, ठीक है। बखूबी, बशर्ते, बशर्ते, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से आपको रूबरू करा दिया गया है। फिर है एक अलविदा, अलविदा। एक शब्द है अलकायदा, अलकायदा, ठीक है। और फिर देखिए अलमस्त, और एक शब्द है बदस्तूर। बहुत देर से याद कर रहा, शब्द याद आ गया, बदस्तूर, ठीक है मित्रों। ये छोटे छोटे शब्द जो दिख रहे हैं, इनमें उपसर्गों को हम अलग करते हैं मित्रों। खुश उपसर्ग है, धन मिजाज, आपको ऐसा ही बने रहना है, ज्यादा तनाव नहीं लेना है, ठीक है। खुश नसीब है, इसमें कोई दौराय नहीं है। 2022 और 23 आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। मेहनत करते रहिएगा। बिला नाम बहुत सारे मित्र जो जुड़े हैं, लाइक करने के लिए तो आपको कहना ही नहीं पड़ता है, आप तो बहुत अच्छे हैं, जल्दी से लाइक कर देते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत को लाइक नहीं करेंगे मित्रों तो क्या करेंगे आप, इसलिए जरूर लाइक कीजिएगा और आपके मित्रों तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि मेरे मित्र का कुछ अच्छा हो तो अच्छी बात मित्र तक जरूर पहुंचानी चाहिए, ठीक है। बुरी बात तो तुरंत भेज देते हैं। बाधन कायदा, फिर शब्द है बेदाग, बेधन दाग। ब्रांड एम्बेसडर हैं आप मधुरम हिंदी के, सरधनदार देखिए। और सरकार जो सबसे अच्छी है, कार, उसी को सरकार कह रहे हैं। फिर देखिए सरताज, सरधन क्या करेंगे, ताज मित्रों, सरधन ताज। एन वक्त है, एन धन क्या करेंगे, वक्त करेंगे मित्रों, एन धन वक्त। एन इनायत, एन धन क्या करेंगे, इनायत, मतलब सच्ची कृपा। बदनाम, बद धन क्या करेंगे, नाम। इसी तरह से देखिएगा बद धन क्या करेंगे, तमीज, ठीक है। हर वक्त, बस थोड़ा सा पढ़ने का चिंतन करेंगे। हर घड़ी है ना, उसका सही उपयोग करेंगे। देखो ना, फिर लोग हमारा इंतजार घड़ी लेकर करने वाले हैं। फिर है हम वतन, ठीक है, हम वतन, धर्म कोई सा भी हो, हम वतन है हम। हमराज, हम धन क्या है, राज। देखिए बखूबी, ब धन खूबी, ठीक है, ब धन खूबी। बशर्ते, ब धन शर्ते, ठीक है। अल धन विदा, अल धन विदा, ठीक है। अलकायदा, अल धन कायदा, अल धन कायदा। फिर शब्द है अलमस्त, अल धन मस्त, ठीक है। और बदस्तूर, बद धन क्या है, बद है ना, ब धन दस्तूर। देखिए जो गलती होनी चाहिए वो स्वाभाविक रूप से हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना है। बदस्तूर शब्द है तो ब धन क्या करेंगे, दस्तूर करेंगे। यहां बद उपसर्ग नहीं है, कहने का अर्थ यही है कि यहां पर बद उपसर्ग नहीं है। ब धन क्या करना है, दस्तूर, क्या करेंगे, बदन दस्तूर। बदस्तूर का अर्थ होता है कंटिन्यू मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग देख लेते हैं, जैसे होता है हेडमास्टर, हेडमास्टर, ठीक है। इसी तरह से आप देखिएगा सब रजिस्ट्रार, ठीक है। जनरल, जनरल मैनेजर, मैनेजर। वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ठीक है। सीधा हम लिखते हैं डिप्टी,
डिप्टी रजिस्ट्रार, जिसको अंग्रेजी में डेप्यूटी कहते हैं, लेकिन हम इसको प्राय डिप्टी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे हाफ पेंट, ठीक है, हाफ पेंट लिखेंगे। तो देखें हाफ अपने आप में क्या है, उपसर्ग है मित्रों, ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे हाफ शर्ट लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे खूब सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं, हिंदी में धड़ल्ले से जिनका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। हेड धन क्या करेंगे, मास्टर, ठीक। सब धन क्या करेंगे, रजिस्ट्रार, ठीक है मित्रों। जनरल धन क्या करेंगे, मैनेजर, ध्यान देना कोई दिक्कत नहीं है। वाइस यहां पर उपसर्ग है, ठीक है। और मित्रों वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मित्रों। और डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है मित्रों। इसी तरह से देखेंगे हाफ उपसर्ग है, कुछ भी नहीं करना है, इधर पेंट कर दीजिए। और हाफ धन क्या है, शर्ट है, ठीक है मित्रों। तो ये आपके सामने उपसर्गों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण शब्द आपको दिए हैं मित्रों। आप जब भी परीक्षा में इन शब्दों से रूबरू होते हैं, घबराएं नहीं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उपसर्गों को एक बार अच्छे से देखना इसलिए जरूरी है कि उपसर्गों की पहचान होनी चाहिए। अन हलंत वाला उपसर्ग है या अन पूरा जो है वो उपसर्ग है, सम हलंत वाला उपसर्ग है या सम पूरा है वो उपसर्ग है। उपसर्गों की मात्रा प्रायः क्या होती है, जब मूल रूप में होते हैं तब छोटी होती है। अभ्यास से बहुत कुछ जीत मिलती है मित्रों, इसलिए बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। आप सभी के लिए हमेशा कहता हूं ऑल द बेस्ट, आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट है। और आपको जो हमें हमारा ये जितने नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर जुड़े रहेंगे मित्रों हम। और अभी हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हम ला रहे हैं। बिल्कुल एक हमारा प्रत्यय और बच रहा है, फिर समास है, कुछ देखते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तरी भी आपकी आएगी, चिंता नहीं करें। लेकिन क्रैश कोर्स के रूप में इन कक्षाओं का भरपूर आनंद लें मित्रों। पूर्णतः निःशुल्क कक्षाएं हैं। मधुरम हिंदी ऐप को अगर अभी भी आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपसे आग्रह है डाउनलोड कर लीजिए। 51 रुपए का मंगल ऑफर चल रहा है मित्रों। यार एक किताब लाओगे तब भी 150-200 रुपए की हिंदी की होती है, जिसमें 150 वीडियोस है। आपने कोई और कोर्स ले रखा हो तब भी समय निकाल कर थोड़ा स्पीड से भी उन वीडियोस को देख लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। मैं तो आपसे आग्रह ही कर सकता हूं मित्रों। पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं, 51 रुपए में कुछ नहीं होना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बार अंतिम बार है और सफल हो जाइए और हिंदी में 30 में से 30 जो प्रश्न है वो ठीक करके आइए। बस यही उद्देश्य है मित्रों। प्रातः काल हम 7:30 बजे लाइव क्लास ले रहे हैं शिक्षण विधियों की, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। बस केवल 51 रुपए का आपको सामान्य सा एक कोर्स आपको लेना है। कोर्स असामान्य है, मूल्य उसका बिल्कुल सामान्य सा है, इसलिए डिसाइड आप कीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड वाले मित्र विचार नहीं करें, जुड़ जाएं जल्दी से। मधुरम हिंदी की मुहिम से कोशिश है कि आपको लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। बस हिम्मत रखूंगा, आपको भी हिम्मत रखनी है, प्रयास करना है। इस बार अंतिम बार के भाव से जुड़िएगा अच्छे से। आप सभी जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल रविवार है, आप भी तैयारी कीजिए, मैं भी कुछ दूसरा काम करूंगा, लेकिन सोमवार को हम फिर से मिल रहे हैं, है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद मित्रों।